हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एल्किल एमीन्स। मतलब बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स यानी कि क्षारीय प्रकृति, एमीन्स की क्षारीय प्रकृति। देखो, एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से प्राप्त होते हैं। तो अमोनिया कैसी होती है? अमोनिया की भी प्रकृति क्षारीय होती है। तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है? अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसमें उपस्थित लोन पेयर के कारण ये होता है। लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कारण जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसके कारण इसकी प्रकृति होती क्षारीय। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देकर और उससे प्रोटॉन, अम्ल से प्रोटॉन को रिसीव कर लेता है। तो ये क्या करता है? एक लुईस बेस मतलब लुईस क्षार के तरीके व्यवहार करता है। ठीक है, अब क्या होता है तो यहाँ पे एमीन्स कैसे प्राप्त होते हैं? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एमीन्स प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो हमको एमीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर अब जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप होते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनों का बहाव एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होता है तो उसे हम लोग प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन का बहाव किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव से कार्बन की तरफ बहाव हो रहा हो तो उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कार्बन से क्या हो रहा है? नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का बहाव हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये जो आर लगा है ये एल्किल ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ भेज रहा है। तो नाइट्रोजन, तो इसमें क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट मौजूद है। प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ढकेलता है। तो जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? जितने भी ज़्यादा एल्किल ग्रुप जैसे प्राइमरी में एक एल्किल ग्रुप होता है, सेकेंडरी में दो एल्किल ग्रुप, तो टर्सरी में तीन एल्किल ग्रुप होते हैं। जितने भी ज़्यादा एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के साथ लगे होंगे उससे उसकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। अब लुईस क्षार का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो जल्दी से जल्दी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी लिखी है वो यही चीज़ लिखी है। तो इसको मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। इसको जो हमने हिंदी में बताया है वही इस थ्योरी का मतलब है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि तो इनका जो ऑर्डर होगा एल्किल ग्रुप का क्या होगा? देखो, टर्सरी। तो इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा? जिसमें टर्सरी में तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं तो देखो तीनों अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसमें दो एल्किल ग्रुप लगे हैं सेकेंडरी में, प्राइमरी में एक एल्किल ग्रुप लगे हैं, अमोनियम को एल्किल ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? कि इसमें जो होता है ये जो ऑर्डर है एमीन्स का, ये जो ऑर्डर है क्षारीय प्रकृति का, ये जो ऑर्डर ये केवल गैसीय अवस्थाओं के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर ये किसी विलियन में है तो ये ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाएगा। तब इनके लिए दूसरा ऑर्डर होता है, वो लिखा है दिस ऑर्डर इज़ ओनली ट्रू फॉर वेपर फेस। मतलब गैसीय अवस्था के लिए ऑर्डर सही है, लेकिन सॉल्वेंट इफेक्ट में ये क्या होता है? ये ऑर्डर नहीं माना जाता। सॉल्वेंट इफेक्ट में ये ऑर्डर माना जाता है। सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसके बाद प्राइमरी, उसके बाद होता है टर्सरी और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, आर का मतलब जहाँ पे CH3 या C2H5 लगा हो सकता है। ओके, तो ये है। तो ये देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि मतलब सेकेंडरी एमीन जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? तो इसका रीज़न है टर्सरी एमीन में एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। मतलब ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो नाइट्रोजन एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता। यही लिखा है टर्सरी एमीन आर लेस बेसिक। टर्सरी एमीन क्या होती है? कम क्षारीय होती है देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होता है जिसके कारण इसमें क्या लग जाता है? स्टेरिक इफेक्ट। लेकिन कब ये? जब ये सॉल्वेंट
मतलब सॉल्यूशन अवस्था में होगा, ठीक है। गैसीय अवस्था में आपका यही रूल फॉलो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट वाला, लेकिन जब विलयन की विलायक स्टेट में होगा तब ये आपका क्या फॉलो करेगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी एंड फिर नाइट्रोजन अमोनिया, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें अप्लाई करता है। प्रेजेंस ऑफ 3 एल्किल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड नाइट्रोजन एटम, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि 3 एल्किल ग्रुप अगर लगे होंगे जिसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी के पास अगर ज़्यादा पावर होगी तो अनस्टेबल ही तो हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके ये भी वही इसका मतलब भी यही है, फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दस मेक्स द अप्रोच एंड बॉन्डिंग बाय ए प्रोटॉन रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो पावर हो जाती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। दिस रिड्यूसेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्सरी अमीन, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिफैटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन और अमोनिया में किसकी पावर कौन ज़्यादा, किसका नेचर ज़्यादा बेसिक होता है। तो हम बता दे रहे हैं कि एलिफैटिक अमीन का नेचर सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद अमोनिया का, उसके बाद एरोमेटिक अमीन का, ठीक है। एलिफैटिक अमीन का तो हम लोग दो इफेक्ट लगते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो एरोमेटिक अमीन क्या होती हैं, उसमें और स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एरोमेटिक अमीन में। इस प्रकार से ये जो लोन पेयर होता है ये बेंजीन रिंग में चले जाएंगे तो लोन इसमें रेजोनेंस बनने लगता है, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, इवन अमोनिया से भी कम, मतलब एरोमेटिक अमीन जो होते हैं अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। रेजोनेंस मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, जिसके कारण वो ऑलरेडी अपने आप इस्टेब्लिश स्थायी हो जाता है, ठीक है। एंड फेनिल ग्रुप एंड सो लेस रेडियली अवेलेबल फॉर प्रोटो, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए इसके पास लोन पेयर क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, ओके। तो ये है इसका बेसिक नेचर। अब एक चीज़ और बता दे रहे, बेसिक नेचर और बेसिसिटी में क्या अंतर होता है। बेसिक नेचर अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या, मतलब एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, मतलब OH माइनस जिसमें ज़्यादा होते हैं वो बेसिसिटी होती है, और ओके। तो ये होता है। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ये ऑर्डर भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे CH3 लगा है तो ये ऑर्डर होगा, और C2H5 लगा तो ये ऑर्डर होगा। एल्किल ग्रुप अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप लगे हैं तो ये ऑर्डर होगा। CH3 लगा है तो ये, C2H5 लगा है तो ये, आइसोप्रोपिल लगा है तो ये है, और टर्सरी ब्यूटिल लगा है तो ये ऑर्डर होगा। CH3 लगा है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी फिर अमोनिया। एथिल लगा है तो सेकेंडरी फिर टर्सरी फिर प्राइमरी एंड फिर अमोनिया। आइसोप्रोपिल लगा है तो प्राइमरी स्ट्रॉन्गर होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा। और टर्सरी ब्यूटिल लगा है तो अमोनिया होगा, अमोनिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो बताया स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बड़ा ग्रुप लग रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाता है, इसके कारण अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है। तो फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्सरी, ओके। तो ये था ऑर्डर किसका, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।